Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 8 SST. Class 8 SST chapter the national movement, the making of the national movement. Making of national movement. कब से कब तक डेट है बुक में देखिए, कहता है 1870 टू 1947, 1870 टू 1947, 1870 टू 1947। कहता है एक लंबा कार्यक्रम 77 ईयर का, कालक्रम नेशनल मूवमेंट का, भारत का 77 सालों का इतिहास हमें पढ़ना है। हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ और 1850 के बाद से किस तरीके से भारतीयों के मन में अपने अधिकारों के प्रति अवेयरनेस आना शुरू हुआ। हमने प्रीवियस क्लासेस में यह पढ़ा कि किस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म की बात की हमने, और वहां हमने आपसे बात की थी कि जब भारतीयों के साथ तमाम सारे डिस्क्रिमिनेटिव स्टेप ब्रिटिशर्स के द्वारा लिए गए तो इंडियंस को लगा कि नहीं, अब समय है कि जब हम भारत को क्या करें, ब्रिटिशर्स से मुक्त कराने के लिए तत्पर हो जाएं, प्रयास करना शुरू करें। जैसे कुछ स्टेप्स थे, अगर आपको याद होगा तो मैं आपको रिमाइंड कराता हूं। कुछ स्टेप्स थे, जैसे पहला तो यही था कि हमने बात की कि वीपन आर्म्स एक्ट जो 80s के आसपास 1878 में पारित किया गया, आर्म्स एक्ट 1878 आर्म्स एक्ट के अकॉर्डिंग हिंदुस्तानियों को यह अधिकार नहीं था कि वे अपने पास कोई भी हथियार रख सकें। वेपन एक्ट के बाद मैंने आपसे बात की, वो था जो सीधे सीधे बैन कर रहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, फ्रीडम ऑफ प्रेस पे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित कर दिया गया। और अब भारतीयों को और भारतीयों के साथ साथ उन सभी लोगों को जो ये कह रहे थे, जो ये सोच रहे थे कि हमें भारत को किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमें अपनी बातों को कहने से रोका जा रहा है, वो इंटेलेक्चुअल वर्ग जो कभी अंग्रेजों का सपोर्टर ग्रुप था, वो अब उन्हें भी लगने लगा था कि भारत हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। इवन उसमें से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ऐसे थे जो ये मानते थे कि अंग्रेजों का शासन भारत के लिए फायदेमंद नहीं है। आई मीन टू से दैट द वेरियस इंटेलेक्चुअल्स दे फेल्ड दैट द ब्रिटिश रूल that was not in favor of us, so that's why we should oppose it. And as far as the matter of the Vernacular Press Act, they considered it. They observed that what happened
Britishers, which type of brutal steps took on them? My dear student, this is the very what the crucial era for them. No one had right to freedom of speech and expression. No one had right to ask the question against the British Empire or British policies. No one have right to write against Britishers. That is what I am saying. And accept it. We also discuss about the Ilbert Bill. During Ripon time, when the Lord Ripon was Governor General of India, Ilbert Bill was passed. According to Ilbert Bill, the Indian judge, it means Indians, I mean to say that the judge who appointed as the Indians who appointed as a judge. So Indian judge could also take decision against Britishers, British victims. But this act was opposed on the very vast ground. बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया गया, बड़े आधार पर, बड़े स्तर पर इसका विरोध किया गया। कहा गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक गुलाम देश का आदमी, एक हमारी कॉलोनी का आदमी हमारे ऊपर शासन करे, है हमें दंड सुनाए, हमें दंडित करे, हमें पनिष्ड करे। माय डियर, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ये चीजें सबसे महत्वपूर्ण थी जिसकी बातें मैंने आपसे की। इल्बर्ट बिल, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, तरह के तमाम सारे रूल्स थे जो बनाए गए थे। एंड आई वाज आल्सो डिस्कस विथ यू इन माय प्रीवियस क्लास दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स that were scheduled in London, and Indians, the moderate leaders, they asked for Britishers कि they क्या करें, organize it in India also as well as London. लंदन की तरह ये लोग भारत में भी इस तरह की एग्जाम्स को कराएं। They wanted that Indians join the administrative services. Indians when they connected these services, it would be in favor of the Indians, because the Indians, district magistrate or Indians, I mean to say collector, that word used, collector, Indian collectors, what the policies they implemented, they always think for their own people, अपने लोगों के लिए वो सोचेंगे। इस तरह की मांग उन लोगों ने की थी, मॉडरेटेड। और फिर 1850 के बाद भारत में कई तरह की छोटी छोटी संस्थाएं जो अपने राजनीतिक अधिकार की मांग कर रही थी। इसमें हम लोगों ने बात की थी पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन जैसे तमाम सारे संगठन जो 1850 to 1870 के बीच बनी या 1880 तक बनी। 1885 में एक ऐसा संगठन बना, एक ऐसी पार्टी बनी जो पूरे भारत को नेतृत्व दे रही थी। 1885 AOU, जो एक रिटायर्ड ऑफिशियल्स थे, दे फील्ड दैट की वन पार्टी शुड बी इन इंडिया हु क्या करे, अपने लोगों की बात अंग्रेजों तक ले पहुंचाए। गठन हुआ 1885 में, पार्टी बनी कांग्रेस पार्टी।
सेक्रेटरी बनाए गए। ये हुयूम जी फाउंडर थे पार्टी के। 72 डेलीगेट्स वहां जुड़े। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। विमल चंद्र बनर्जी was the first president of Congress during 1885, which happened in Mumbai. But here it is very interesting matter that the delegate of Congress who belong to the intellectual class, they belong to prosperous family, mostly they were businessmen and lawyer. The common people, they were not part of the Congress, but gradually the shape of Congress party that was changed. My dear, I also discussed with you that what happened during 1907, 1905 तक आते आते स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी न कहें बल्कि कहें कि जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ तब पूरी तरीके से कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ चुकी थी। वन हु कॉल्ड मॉडरेट एंड अदर हु कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट वो लोग थे जो ये मानते थे कि अंग्रेज अच्छे हैं, यदि हम एक आइडियल वे से अपने अधिकारों को उनसे मांगे तो वो हमें अपने अधिकार हमें लौटा देंगे, ऐसा मानना था उनका। और दूसरे वो लोग जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो ये मानते थे कि हमें अंग्रेजों को अंग्रेजों की भाषा में ही आंसर देंगे तभी हमको हमारे अधिकार हमें मिल सकेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि अब कांग्रेस के अंदर ही दो धड़े, दो ग्रुप्स बट हो चुके थे, extremist and moderate. Extremist who believe the extreme path, moderate who believe the moderate way to ask for their right. हमने इन चीजों को पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा, तीन नेताओं के नाम पढ़े हमने, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। तो पूरा देश एक तरीके से इन चीजों में इन्वॉल्व था। कांग्रेस में हर पार्टी के लोग, कांग्रेस में हर प्रांत के लोग, हर स्टेट के लोग, हर प्रोविंसेस के लोग जुड़े हुए थे। फिर धीरे धीरे कांग्रेस का दायरा बढ़ा, कांग्रेस में कॉमन व्यक्ति भी जुड़ने लगा। कांग्रेस की फीस रखी गई 10 पैसे, फिर 25 पैसे हुई, फिर धीरे धीरे इसमें और क्या गया, कांग्रेस पार्टी को मजबूत आधार दिया गया। अब कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में खड़ी हो चुकी थी 20वीं सेंचुरी तक आते आते। तो अब ये शुरू किया गया किस चीज के लिए, अब नेशन इन द मेकिंग जो आपका टॉपिक है, जब आप उसे पढ़ेंगे, नेशन इन द मेकिंग, द नेशन इन द मेकिंग। कैसे बना, आइए उन चीजों की चर्चा करते हैं। आई थिंक पेज नंबर 143, सभी लोग पेज नंबर 143 पे आइए। The nation in the making. It has often been said that the Congress in the first 20 years was moderate in its objectives and method. During this period,
It demanded a greater voice for Indians in the government and in administration. It wanted that legislative council to be made more representative, given more power, and introduced in the provinces where none existed. It demanded that Indians be placed in high position in this government. For this purpose, it called for civil service examination to be held in India as well, not just in London. The demand for the Indianization of the administration was part of movement against the racism, since most important jobs at the time were monopolized by white. माय डियर, एक वर्ड है बुक में आपके, देखिए, पब्लिसिस्ट. पब्लिसिस्ट मीनिंग द समवन हु पब्लिश एन आइडिया by circulating information, writing reports, speaking at the meetings. Publicist का वर्ड का यूज किया गया है दादा भाई नरौजी के लिए. ओके. रिपील. रिपील का मतलब टू अनडू लॉ, टू ऑफिशियल एंड द वैलिडिटी ऑफ द समथिंग सच एज लॉ. ये कह रहा है दो चीजें. अब इन चीजों के आधार पर देखिए मैं क्या कह रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग. Try to understand that the demand for Indianization of the administration was part of movement against the racism, since most important jobs at the time were monopolized by white officials. I hope you have remembered what I discussed. The demand for the moderate leader that the civil services should be Indianized. Indianization must be होना ही चाहिए, because the civil services clearly discriminate on the I mean to say that किस तरीके रेस बेस पे, नस्ल के आधार पे विभेद करता था. And the British generally assumed that the Indians could not be given the positions of the responsibility, since British officers were sending a major part of their large salaries home. Indianization, it was hoped, would also reduce the drain of wealth to England. It is very interesting matter that the bureaucrats' salaries were very high. They sent their salaries from India to their own native land, Britain. Wealth was drained. So it is very important if यदि भारतीयों को भी इनमें स्थान दिया जाए तो वेल्थ ड्रेन रुकेगा, ऐसा मॉडरेट लीडर का मानना था. माय डियर, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अब ये चीजें लोगों के जहन में आने लगी थी कि हमें किसी भी तरह से अपनी बातों को अंग्रेजों से मनवानी है. एक वो वर्ग था जो कहता था कि हम आसानी से मॉडरेट वे से मनवा लेंगे, और एक वो था जो कहता था ये आसानी से नहीं मानेंगे, इन्हें हम अपने तरीके से ही मनवाएंगे. माय डियर, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. इट वाज होप्ड would also reduce the drain wealth to England. Other demands included the separation of the judiciary from the executive, the repeal of the Arms Act, and the freedom of speech and expression. मॉडरेट की डिमांड ये भी थी कि जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रोक लगाई गई है उसे भी खत्म किया जाए. आर्म्स एक्ट पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसे रिपील किया जाए,
वापस लिया जाए। द अर्ली कांग्रेस also raised a number of economic issues. It declared that the British rule had led to poverty and famines, increased in the land revenue, had impoverished the peasants and the zamindars, and exporters of grain to Europe, had created food shortage. उन्होंने ये भी मांग की कि रेवेन्यू रेट कम किया जाए, जमींदारों और किसानों की कंडीशंस पे ध्यान दिया जाए। उन्होंने इस बात पे भी बल दिया कि उन चीज़ों को देखा जाए, उन चीज़ों पे बल दिया जाए, उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए जो क्या हों, जो कहीं ना कहीं से इंडियन को डिस्क्रिमिनेट कर रहा था, बदल रहा था, तो उनके साथ भेदभाव कर रहा था। तमाम सारी चीज़ों पे आई मीन टू से दैट कि मॉडरेट इस चीज़ को मांग कर रहे थे, साथ साथ वो कई सारी मांगों अपनी बात रख रहे थे। दे आई मीन टू से दैट अर्ली कांग्रेस आल्सो रेज अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। आर्थिक मैटर पे भी उन्होंने क्वेश्चन किया, पूछा। उन्होंने कहा कि द अर्ली कांग्रेस आल्सो रेज अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज. It declared that the British rule had led to poverty and famines. Increases in their land revenue had impoverished peasants and zamindars, and exporters to grain to Europe had created food shortage. The Congress demanded reduction of revenue, cut in military expenditure, and more funds for the irrigation. It passed many resolutions on the salt tax, treatment of Indian labor abroad. कांग्रेस के मॉडरेट धड़े ने कहा कि जो बड़े पैमाने पर भारतीयों को विदेश भेजा जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। कांग्रेस के नरम दल वालों ने कहा कि रेवेन्यू टैक्स को कम किया जाए। मॉडरेट ग्रुप ने यह भी मांग की कि हमारे जो लोग हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा हिस्सेदारी दी जाए। उन्होंने नमक कर पे भी टैक्स को कम करने के लिए बार बार मांग उठाई। उन्होंने मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करने की बात की, मिलिट्री पर होने वाले खर्च को कम करने की बात उन्होंने की। किसानों के हित में सिंचाई की व्यवस्था डेवलप की जाए, इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप की जाए, इन चीजों पर चर्चा की। My dear, this is what I am saying. This is the very important things which they asked for their own people. What did Congress leader? They asked for that right for their own Indians. अपने भारतीयों के लिए उन्होंने इन चीजों की मांग राजनीतिक रूप से अंग्रेजों से की। नमक कर खत्म किया जाए या कम किया जाए, रेवेन्यू रेट पर रोक लगाई जाए, कम किया जाए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को घटा दिया जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस पे हमें बोलने का अधिकार दी जाए, हमें सिविल सर्विसेज में जाने के लिए कुछ प्रिविलेजेस मिले, हमें अपने लिए पॉलिसी बनाने में भी हमारा इंटरफेरेंस हो, आर्म्स एक्ट को रिपील किया जाए, वापस लिया जाए। हमने आपसे इन सारी चीजों की बात की, जो सिंचाई के लिए व्यवस्था की जाए, इस तरह की बातें कांग्रेस लीडर ने मांगी ब्रिटिशर्स से। द मॉडरेट लीडर वांटेड टू डेवलप द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। और मॉडरेट लीडर किस चीज को डेवलप करना चाहते थे? ये भी डेवलप करना चाहते थे कि किस तरह से भारतीयों के मन में हम अन्याय के प्रति, अनजस्ट के प्रति क्या करें, एक अवेयरनेस उत्पन्न करें, जागरूकता फैलाएं, जागरूक बनाएं। दे पब्लिश्ड न्यूज़पेपर, रोट आर्टिकल्स एंड शोड हाउ ब्रिटिश
rule was leading to the economic ruin of the country. They criticized British rule in their speeches and sent representatives to different parts that the British had respect for the ideals of freedom and justice, and so they would accept the just demand of India. What was necessary, therefore, was to express these demand and make the government aware of the feeling of Indians. Dear कांग्रेस के मॉडरेट लीडर ने काफी काम किया। उन लोगों ने देश में भिन्न भिन्न जगहों पे अपने लोगों को भेजा, जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन के अधिकारों के प्रति अवेयर हो, वो उनके अधिकारों के लिए वो उनके साथ हुए अन्यायों के लिए कुछ व्यवस्था करे, या ऐसी परिस्थितियां ना आए कि भारतीयों को ज्यादा प्रताड़ित होना पड़े। इन चीजों से बचने के लिए उन्होंने कई सारे अपने डेलीगेट्स, अपने लोगों को दूर दूर के क्षेत्रों में, प्रोविंसेस में भेजा। तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा, अगेन मैं इस चीज को पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस लीडर ने काफी काम किया। उन लोगों ने भारतीयों को न केवल जागरूक बनाया, बल्कि अंग्रेजों को भी भारतीयों के प्रति किए जाने वाले अन्याय की तरफ उनका ध्यान दिलाया। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किए। इसके लिए उन्होंने कई सारे लोगों को भेजा अलग अलग जगहों पे। कहता है कि द मॉडरेट लीडर वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। They published newspaper, wrote article, and showed off the country. They criticized British rule in their speeches and the representative to different part of the country to mobilize public opinion. They felt that the British had respect for the ideals of freedom and justice. They felt that the British had respect for the ideals and freedom and justice. यही उनकी सोच थी कि दे फेल्ट दैट कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ब्रिटिश जो अधिकारी हैं, क्या है, हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, कि वो सम्मान करते हैं न्याय, स्वतंत्रता, इस तरह के जो आदर्शवादी शब्द है उनका। लेकिन ऐसा था नहीं। ब्रिटिशर्स ने इसके लिए प्रयास नहीं किया। They always क्या किया उन्होंने हमें डिस्क्रिमिनेट किया इस आधार पे। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। दैट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। मॉडरेट फेल्ट दैट द ब्रिटिश ऑफिशियल्स दे had respect for the ideals of freedom and justice, and so they would accept the just demand of the Indians, what was necessary, therefore was to express these demands and make the government aware of the feelings of Indians. This is the thinking of the moderate leader. But इट नेवर बी हैपन, कभी नहीं हुआ ये। ब्रिटिशर्स दे मेड पॉलिसीज फॉर देयर ओन पर्पस, अपने अधिकारों के लिए, अपने हित में अंग्रेजों ने कानून बनाए। भारतीयों के लिए उन्होंने जरा सा भी नहीं सोचा। माय डियर, आई आल्सो डिस्कस यू अबाउट द दादा भाई नौरोजी, who was publicist, who was narrow majority,
who was the member of British Parliament also, who was one of the intellectual person, who always provoke the Indians for the patriotic feelings, for their awareness. अपनी जागरूकता के लिए, उनके अपने अधिकारों के लिए, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए दादा नौरोजी बहुत प्रयास किया। दे रोट द वेरियस आर्टिकल्स, उन्होंने आर्टिकल भी लिखे। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, वांट्स एंड मीन्स इन इंडिया, इंग्लैंड इन डेट टू इंडिया। अपने इन निबंधों में, एसेज में उन्होंने ये प्रूव किया कि किस तरीके से भारत से वेल्थ ट्रेन बड़े पैमाने पर हो रही है, हमारा धन विदेशों में जा रहा है। इन चीजों के बारे में उन्होंने प्रश्न उठाया था। तो ये था नेशन मेकिंग। हम नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच पे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।